थरिया तुली झोझुडटे साथी लागा आउँदा ताउखे सुख मिलो यार दुखिया जांदा। उस समय इतना जटना वाला गीत संगीत का जो अलग क्रेज हो, आज थोड़ा गड़बड़ है। जौनसा की संस्कृति बहुत अच्छी है और इसमें जो गीत संगीत है बहुत अच्छे हैं। तो पुजारी ने कहा कि वो चीनो हम दे ना, ये तो हमारे जेठे पूज हो। सन 2010 में मेरी मुलाकात, जो मेरे चॉइस थे मेरे ख्वाहिश थे सामाजिक गीत लिखे, लेकिन जो हारुल का जो मुझे लेखनों का जो है सौभाग्य जो बेटा भी हो, ये मुझे चौहान साहब के साथ मिला। खुद से जो शुरुआत करूं, मैं खुद से 2 गीत शुरू किए। जो मैं पहले बोला, गाँव गाँव दा तिम्रो काटो बाई दे जो सुमोनले, तब आप जौनसारी गीतकार, जौनसारी ही कलाकार बन सकते हैं। मेरे पास बहुत बड़ी ताकत थी, पर इनका विश्वास था मेरे ऊपर कि यार श्याम कुछ कर सकता है। जसी घर आंदी बाबा बेटी जन्माउँदी, तसी घर भगवानको वासले देवी के रूपे आउँदी मातुलुगे नावया बापा तू उदासले। इसीलिए चुनिंदा जगह से इसका मंदिर ह, दुई कोई मासु से थे 2 लोग, और एक तो ना कोई पोठवाड़ी व्यवस्था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जो आज खास मेहमान हैं, लोक संगीत के रचयिता श्री श्याम सिंह चौहान जी। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चौहान जी, बात करेंगे आपके लेखनी की और बात करेंगे गाँव की बात, जो मूवी है जिसमें आपको अवसर मिला है बड़े पर्दे पर अपने गानों को लिखने का, प्रस्तुत करने का। तो शुरुआत जो बात करते हैं वो लेखनी की है कि प्रॉपर जौनसारी शब्द, जो आज का जो लेखनी है काफ़ी जो है कहीं न कहीं हिंदी शब्दों का उच्चारण हो रहा है। किस तरीके से आपकी जो आप जो लेखनी लिखते हैं, गाने लिखते हैं, उसमें इतनी जो है शुद्धता कैसे आए? मैं सबसे पहले तो राउत जी आपका इस चैनल का दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम अपने मन की बात सभी जनमानस के सामने रख सकते हैं। और रही बात ये गीत संगीत की, ये मेरा बचपन का शौक था। जब स्कूल छोड़ दिया था मैंने, बहुत पहले स्कूल छोड़ दिया था। सिर्फ कहूँ तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, इसमें कोई संकोच नहीं है बोलने का। संगीत से मेरे को बहुत लगाव था, और जब भी मैं अपने से बड़ों को देखता था, कैसेटें सुनता था, मेरे मन में एक बात बार-बार उठों थे कि यार आउं लई संगीत कलाकार या गीतकार बन जांदाला। फिर एक दफ़े हमारा जाखादार में समता स्कूल के द्वारा एक ट्रेनिंग टाइप के थे। खेरवा एक समता के स्कूल हो, तो गुरुजी ने मेरे को और एक मेरे मित्र प्रताप को चूज किया कि यार तू हमारे साथ है, ट्रेनिंग आके जाखादार पहुँचाना। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत छोटा हुआ करता था। तो वहाँ पे भी ऐसे प्रश्न हुए थे, जैसा आप पूछ रहे हैं कि आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं? अच्छा। और ये सच्चाई है राउत जी। तो देखिए बुलाए बुलवान तो लिखना, ऐसा नहीं कि खड़े होके बोलना है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो मैं तेके बुलाए बुलवान लिखो कि हम जौन सारे कलाकार पाइना चाहूँ। उस समय एक गीत आया था गढ़वाली, प्रीतम भाई जी का गाना था, प्रीतम भरद्वाज जी का, तेरी माँ बेटी ले सौ जोड़िया मेरी, मैं छन उदास हूँ तो खुद माँ तेरी। मैंने उस गीत को भी गाया था। तो बहुत सारे लोग थे वहाँ जाखादार में, 5-7 दिन का वो उनका शेड्यूल था ट्रेनिंग का ना, तो मैं उसमें शामिल हुआ। तो उस समय से मेरे मन में एक बात थी, ज़रूर थी कि मैं कब ऐसा बनूँ कि मुझे भी लोग पहचाने संगीत के माध्यम से, इन गीतों के माध्यम से। हाँ, ये जब भी कैसेट आते थे, जैसे हमारे सीनियर कलाकार थे, जैसे कि कहूँ ये जगत राम वर्मा जी और श्रीमान सीताराम चौहान जी, हमसे सीनियर 10-12 साल पहले काम करते थे। फकीरा सिंह जी, गजानंद शर्मा जी, रथियानंद जी। तो मेरे मन में मुझे बार-बार मतलब मुझे बड़ा, मेरा दिल मेरे को खुद से दुखाता था कि यार मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ। फिर मैं इसमें कोशिश करता रहा, इनको देखता रहा, सब कुछ सीखता रहा। एक चीज़ ज़रूर थी कि शौक था तो मुझे लक्ष्य भी थी। कुणी के हो तो क्या नहीं संकोच करूँ था, मेरी आवाज़ नहीं थी, लेकिन मंच पे मैं गाता रहता था। जैसे कभी रामलीला होते तो होते क्या जो तक प्रोग्राम है, तो उसमें पर्ची की फरमाइशें होती थी तो मैं भी देता रहता था। खुद लिखो था कोनी, खुद फिर गाता रहता था। फिर समय बीतते-बीतते जैसे कि उम्र के साथ-साथ मैंने पहले जो ये संगीत का जो मेरे दौर चला, एक खुशीराम जोशी जी होते थे। जी, खुशीराम जी नितला। नितला उनके साथ मैंने 2 गाने पहले लिखे थे। जब से गीत दिल्ली रिकॉर्डिंग है तो तला वॉकमैन टाइप का होता है एकदम, होता था वो।
तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यार मेरे लिखे गीत ला दिल्ली रिकॉर्डिंग रहे। मैं साथ नहीं गया, मैं बहुत छोटा होता था, ये सच, घर से भी नहीं बैठते थे। कुछ गीत तो बहुत पुराने गीत है, और उन गीतों को सुना हो तो शायद आज भी उन्हें ना एक लिखा था मैंने कि हाँ तेरे प्यारों का जिम्मेदार कसम माथि जिम्मेदार हँडाउन झालो मेरो प्यारो झालो माथि कसो जीव आफ्नो सम्झाऊं। मतलब एक पहला गीत लिखा था अमला रावत जी होती थी, उन्होंने गाया था, और जोशी जी ने इस गीत को गाया था। दिल्ली रिकॉर्डिंग हुआ था कि भीम मुंजाल इस टाइप से कोई एक ऐसी थी होती थी, कंपनी होती थी उनके साथ। बस फिर उसके साथ साथ फिर समय फिर अच्छा ही समय आया। फिर मैंने 8 गाने जोशी जी के लिए फिर लिखे। उसमें किशन निराला जी होते थे, और क्या बोलते हैं जोशी जी ने गाया, अमला रावत थी। तब उसमें संजय ग्रोवर ने आपका विकास नगर में उसने रिकॉर्डिंग करवाई थी। वो देहरादून में करी थी रिकॉर्डिंग, 2 गाने वो दिल्ली रिकॉर्डिंग किए थे। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस हुआ कि यार हूँ तो शायद गीत जान पाऊँ लिख। सोचा मैंने कि यार हूँ तो मतलब एक विश्वास दिल में थोड़ा गवा दिया कि यार मैं गाने लिख सकता हूँ। उसके बाद फिर रावत जी हम नेगी जी के साथ जुड़े। यहाँ अंतराम नेगी जी जिनका अभी स्टूडियो खुला है, अर्पण स्टूडियो। नहीं, उसके बीच फिर एक वीडियो सीडी आई थी, एक वीडियो टाइप की वाणी रहती थी जिसमें वो तेरी जवानी फुल है जोशी ने सुना होगा। बिल्कुल। तो उसमें 2 गाने मेरे थे। चिट्ठी दांदुड़िया उजली हाँ, उसमें आई जा दौड़ी मरे लगा हूँ मातिए साथिया मुके होई लागी देरा काई ना मिला रुआए। वो 2 गाने आपके थे। हाँ, में 2 गाने मेरे थे। बाकी फकीरा जी के गाने थे उसमें, और भी थे, ध्यान मुझे नहीं है। तब उस समय उस दौरान मेरी मुलाकात एक मेरे मित्र नैन सिंह राणा जी, लोरली वाले, उसमें वो सब थे, विक्रम अम्बाला, नैन सिंह भाई। जान पहचान रंगमंच के। हाँ, उस समय जो हम जुड़े ही थे, बड़ी टीम बनी हुई थी उस समय। सही है, में जब मीटिंग होती थी तो तला में कहीं कुछ ना कहूँ तो आमी तो मेंबरशिप दिन है, तब हम उसमें जुड़े। जैसे कहते उस समय थी जब साधन तो किचन होता, वीडियो बनानी थी भी, इस टाइप से कुछ काम भी करूँ थे, तो उसमें उससे जुड़े थे हम लोग। तो उसके बाद फिर हमने वो आगे फिर वो साथिया कैसेट निकाली थी, ऑडियो वीडियो, दिल्ली से रिकॉर्डिंग थी, सोनोटोन स्टूडियो होता था, बहुत बड़ा स्टूडियो होता था। दिल्ली जाने का पहला अवसर कब प्राप्त हुआ कि यार दिल्ली जाना है और जो है वहाँ जाके वो चीज़ देखनी जहाँ वो रिकॉर्ड होता है, जे कैसे मेरे गीत लिखे जो है गाँव है और हमें केशुण है, वो कैसा अनुभव था? देखो बड़े भाई, सेव दूस एला भी आके आगा रिंगो। सबसे अगली बात है कि दिल्ली जानो तो कोशो जानो, पता ही चाहते ये हैं कौन से सन की बात होगी? सन 2003 में जो पहले दिल्ली रिकॉर्डिंग करी हम लोगों ने, सन 2003 में दिल्ली अगले रिकॉर्डिंग किए। उस रिकॉर्डिंग में हमारा जो साथ थे ना, ये नेगी जी थे और इस्टवाल जी थे, मनोज इस्टवाल जी। तो उसमें बड़ी टीम रिकॉर्डिंग, मतलब लाइव इंस्ट्रूमेंट होता था, ढोलक वाले होते थे, कोरस वाले होते थे। हम 10-12 आदमी की टीम थे सब। कि दिल्ली पहुँचे, पुणे पहुँचे, कौशे पहुँचे, पर ये तो इतना शौक था कि नींद भी नहीं दिलाऊं गाड़ियाँ ने। इतना शौक था तरह यार कोला दिल्ली अगले बात दिल्ली नोटे। तो उस समय परिस्थितियां बड़ी खराब होती। गोरे बोली नु तो कि यार दिल्ली की तुला दे जाऊं, तला बाय में सरम रे चीतो दे जाने, अरे पागल रे मत मुने इटा दिल्ली पुणे। उस समय इतना जतना ला गीत संगीत का जो अलग क्रेज हो, तला अस्ता पर तला ऐसा चीज मतलब विश्वास नहीं देखो ना, उम्र भी छोटी थी उस समय। तब उस समय पहली बार जब दिल्ली या में काम मन्नत है? ना अरे पुणे भी नहीं क्या बोलो, अजीब शब्द बोलते हैं यार, सा काम सा गरम आ सकते हाँ। करिया। तो चलो फिर हम जब दिल्ली पुणे पहुंचे तो एला तो रिकॉर्डिंग मुझे एक ही गीत के लिए सब चीज सामने हो दिख जाता है सारी चीज। उस समय लाइव इंस्ट्रूमेंट के जब बजाते से हो तो अलग अलग कैबिन होते बढ़िया थे। म्यूजिक डायरेक्टर जो रिकॉर्डिस्ट अलग होता, म्यूजिक डायरेक्टर का एक म्यूजिक वाले से ढोल दमा वाले वो कहूँ गिटार विटार वाले से वो अलग होता, सिंगर बहुत अलग होता। तो सिंगर देखी नहीं था उड़ा, ये मैंने अपने आंखों से देखा है। रिकॉर्डिंग सिर्फ जो कानों में सुनते थे, उसमें जब कटिंग फटिंग होती थी ऑडियो रिकॉर्डिंग की, तो तला में देखे दिल्ली 8 की रिकॉर्डिंग किए थे सुमन वर्मा जी के साथ ही, जोशी जी के साथ ही चलता रहा। फिर उसके हम वीडियो निकाली। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक कई तो चोरुनी कैसेट निकाली। कहूँ तो बड़ी पब्लिसिटी हुई, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बस उस दौरान के साथ साथ फिर सन 2006 तक में ये ऑडियो रिकॉर्डिंग दिल्ली करी, फिर कई तो चोरुनी के बाद तो नखरे वाले जी अभी तेरी याद। सन 2010 में मेरी मुलाकात, जो मेरे चॉइस थे, मेरे ख्वाहिश थे, सीताराम चौहान से। भाई सीताराम चौहान।
मतलब मैं बोला ये मेरे ऐसे चॉइस थी। घर वाले बोलो थे कि जब यार तू गीत लिखे तो तू सही अब के जाए, इनसे कैसे मुलाकात कर। फिर हमारे तो नज़दीकियाँ भी थी, एक खत के लोग भी थे और उनका मैं बड़ा फैन भी रहा हूँ। मैं बराबर ही नहीं कर पाऊँगा कि सीताराम चौहान अपना में बहुत बड़ा नाम है। जी। हिम्मत भी नहीं बोलना कि यार और समय बोला यार कि भाई तू कहाँ लिखेगा भाई मेरे साथ गाने इस टाइप से, मतलब एक संकोच था दिल में। पर उन लोगों ने मुझे बड़े आदर सत्कार से एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम इकट्ठा काम करते हैं। तो 10 के बाद हमें ये साथ शुरू किया। हाँ, साथ शुरू किया। चौहान फिर साहब एक चीज बताऊंगा कि 10 गीतों की कैसेट पढ़न पानी 8 जो ऊपर है ना 10 से 12 गीत कम छाँट कर पढ़ देखो छाँट कर छाँट पढ़ने कर पढ़ और उसमें भी रिकॉर्डिंग अलग करने। अलग सेशन होते कुछ जो है मरणोपरांत होते थे, जी, जी। कुछ ऐतिहासिक होते थे, कुछ जो है पोल्टेथ के गीत होते हैं। तो मतलब कैसे रहता था कि यार 8 के 8 श्यामू कहीं होंदे ले कि 8 के 8 गीत जो है तो उसके अंदर चलो 2 गीत मेरे बजा के कैसे सेलेक्ट करते थे मतलब? और वो देखो कौन सेलेक्ट करता? जी, सिंगर या कोई जो सा देखो राव जी जो लग कैसेटों का जो ज़माना भी था, मैं जो तो दौरान जो काम भी किया, हाँ, इकलौता गीतकार। सिंगर जोशी जी फिर सिंगल फिर फीमेल तो कभी मीना राणा, कभी ये संगीता ढोंडियाल, अमला रावत जी के साथ हमने काम किया। तोला 2 सिंगर हैं, सिर्फ़ एक बार किशन निराला जी रहे। बिपिन जोशी जी भी थे बहुत पहले की जो पुरानी जो बात है बालम सिंह रावत थे। बालम सिंह चौहान होता था। रावत जी। ना, ना रावत जी अच्छा। थे नहीं बालम चौहान तो थे उस मंच में ना। तोला यो फाइनली हो तो कि जो लिखला भी सोई करदा भाई कि भाई गीत क्यों लांदा कुछ टाइप के ये उसके हाथ। किसके गाने रखे जाएँगे? मतलब हाँ, लिखते तो मतलब आप ही इसी थे। टीम ही होते हैं कि एक गीतकार है गायक के। अच्छा। मतलब 2 आदमी चला जोड़ीदार है वहीं ते एक लिखता है गाउँदा। तो जो उनके साथ जो टीम वर्क होती थी वो फिर वो कंपनी वाले होते हैं कोनी भी तो जो सपोर्ट करने वाले होते हैं। पर तोला इची खिचड़ियान होते कि एलाले ये जला को बाजू तंदर 2 गायक होता 3 गीतकार ऐसा नहीं था। उस दौरान एक गीतकार है गायक के एक साथ। कैसेट बाँधना कुछ टाइम लगा तक मतलब लिखने से लेकर चलो लिख तो लिया आपने, फिर रिहर्सल, फिर दिल्ली जाने हाँ, तक जो है क्या कैसा सफ़र रहा था? जब हम गीत तैयार कर भी पाऊँ तो लिखने वाला, तो एक छोटी-सी मीटिंग बोले बात होती थी, एक तैयारी सी होती थी। तो मैं तीनों गीत लिख कर सही अपन तो जानो, जोशी जी से मिलना पड़ता था। तो कॉलेज मीटिंग हमारे यहाँ आए होते थे कि पीडब्ल्यूडी को एक होते थे कैसे हो हुँ। पाट पुलिस रोड से कुआन वाले रोड क्वांट में रोड पे। कभी वहाँ मीटिंग होती थी और कभी वहाँ एक जगह बिजली का विभाग होता है एक हाँ। देखे मेरे एक दोस्त होते थे भोपाल से अच्छा। आजकल जेई हो काहे के वो मेरे बड़े मित्र रहे। फिर कभी तो से कमरे बुना जाऊँ तो ज्ञानचंद जी को बुला लेते थे हम और पलटा के तो सितला ढोलक वादक, ढोलक बड़ा ज्ञानचंद जी अच्छा के ढोलक साथ। वादक, हाँ उन्होंने ढोलक 5-6 बजाता। कैसेटों का जो दोहरा ज्ञानचंद जी के साथ रहा तो तेके कॉलेज तेके करता तो थोड़ी बहुत तैयारी करे ना पर रिहर्सल करते करते मुझ 4-5 दोस्त मतलब एवढी बीतो थे श्रेया विकास नगर पुंडे। फिर तब एक रात तेरा दिल्ली पहुंचने में लगती थी। 2 दोस्त थे अलावा तेरे को यानी कि 10-15 दिन का ये टूर कम से कम 10-15 दोस्त लाए वहाँ थे। लिखने में तो जी शौक हो है किच गीत से ये बोलते जो कि मैं एक रात में दिन तैयार कर पर तलाई चाहे समझ परख नहीं थी कि भी अच्छे बाहों से निकाले जाओ थे मतलब शौक ही बेढंग का था। तो उसके बाद सीडिया का ज़माना, सीडी जब आई हाँ उसके हैं, बाद सीढ़ियाँ सीढ़ी सीडी में फिर जो उसको फ़िल्माया गया, पहले तो ऑडियो चलता था उस टाइम जी फ़िल्म आने जी साला गीत भाणो तो जाओ तो दूर। जब वो सीडी वाला ज़माना आया जले अबीर हो चाहीं पो बिल्कुल कि बिल्कुल। मतलब गाना तो ठीक है, उसके बाद अब इसको पिक्चराइज़ेशन करना है। वो दौर क्या था मतलब कैसे-कैसे उसको उसके लिए ऐसा होता था कि जब हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग कर भी पाऊँ तो कल तो ऑडियो की रिकॉर्डिंग ऑडियो कैसे आगे रिलीज होता है वीडियो बाद में बनाना होता है। कुछ ऐसा हुआ कि 10 दिवस आगे ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी कैसेट करता रिलीज 10-15-20 दिन बाद उसको सीडी बना देते थे वीसीडी जो बनती थी जैसा आप लोग कह रहे हैं। तो तब में जो हीरो होते तब जो हमारे अपने जौनसार के युवक लड़के होते थे उनको हम फिर बोलते चले यार हमारे वीडियो सीडी बननी तारा का रुझान हो भैया आपकी क्या राय है? तो कुछ लोग वो भी सपोर्ट करते थे। उस समय इतना नहीं था कि कोई एक ही कंपनी वाला या कोई एक ही ठेकेदार वाला कोई एक ही कलाकार वाला की चीज सारा बजट मेरा ऐसा नहीं था। तो सभी बजेट कौशा लाँद में से तो बात ले बोली कि जला जैसे ये भी जला से कैसेट बाण होती तो श्याम सिंह जो गीत बाणे और चलो भाई ठीक है आप खुशीराम जी आपने गाना है लेकिन जो इच्छी टीम पुंडी नैनी तेकर रोनो वापिस आनो वो पैसा कौन लगाता था? मेरे साथ जो ये बातें जो घटित हुई है मुझे ऐसी दिक्कत आई ना रावत जी की मुझे कुछ जेब से खर्च करना पड़ा क्योंकि मुझे हर एक सिंगर हर एक प्रोड्यूसर के साथ काम करने का मौका मिला मैं खुद से खींचना की हो मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से ये बात को शेयर कर देता हूँ।
मुके मेरे किस्मत बोले ठीक रहे। जोशी जी थे उस समय अच्छे कलाकार थे बेचारे। उनके साथ जो खर्च करने वाले थे नेगी जी थे, अंतराम नेगी जी। उन लोगों ने खर्च किया। तो जो सीडी तक के जो ज़माना था, नेगी जी ने खूब खर्च किया हमारे लिए। रिकॉर्डिंग करना, तो कैसेट का सारा तैयार करना, शूटिंग-फूटिंग सब सो करा था। हमें सिर्फ़ गीत लिखने थे। अच्छा। ऐसा कोई मेरे को उसकी परेशानी आई ना कि मैं खुद से शुरुआत करूँ। मैं खुद से 2 गीत शुरू किए जो मैं पहले बोला, उसके बाद मुझे दिक्कत आया ना। मेरे साथ खर्च करने वाले थे, जैसे नेगी जी हो गए। ज़्यादा नेगी जी के साथ काम किया अभी जब हाँ, से क्योंकि फाइनेंस तो कहीं न कहीं लगता ही है लग कि भई जो है बिल्कुल, बिल्कुल, जाना है, ले जाना बिल्कुल। है। रही बात आज के उसकी दौर की कि भई जो है एक ज़माना वो था 7-8 गीतों के गाने, उसके बाद पिक्चराइज़ेशन आया। लेकिन आज अब जो है ऐसे गाने आ गए कि एक गाना बनाया, आपने एक चैनल बनाया और उस पे डाल दिया। पहला का जो दौर भी हो, ये बड़ा ईज़ी दौर हो। तोला इच्चे सिस्टम आती न तो रिकॉर्डिंग के जैसा आज तो ट्रैक बना लो, कहीं से उठा के ट्रैक उसके कट-कुट करके उसको बना दो। वो एक म्यूज़िक पार्ट बन गया। एक सिंगर को बुलाया, तते के तत्तु उससे बन जाता था। उससे तत्तु दौर से रैला का दौर बड़ा ईज़ी हो। अच्छा, अच्छा। ऐजा बहुत ईज़ी हो, एक गीत बन लो और किसी चैनल वाले को दे दो तो उसको शायद तत्तु का खर्चा मान दे भी दे दो। दूसरी बात, जो गीत बड़ो तैयार ईज़ी ये तत्तु तैयार करना बड़ो आसान हो। उस दौरान से ये दौर अच्छा है। तोला कैसेटो बिकदो दार-दार के पहुँचो जानो। हेले कि घोरी दो करना क्लिक सब सबके घर पहुँच गया। सब जगह और पहुँच उसके जो विद्युत का किसी जो विद्युत का फ़ायदा हो, सही यूट्यूब से या किसी वेबसाइट से मिल जाता है। तो एक गीत एला जे अच्छो गीत बाजो, तो उस जितना उसमें खर्च करना है गाने में, तो उतनी उसकी फिर वसूली भी हो जाती है। और उस समय कोई गारंटी नहीं थी कि कैसेटें बिक दी कि बिक दी ना। तो कहूँ तो ये दौर मेरे हिसाब से है। लोक संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, आपको लगता है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि तोला के जो उस समय का जो संगीत था, सुबह ढोल दमाऊ से लेके जो भी तंद वाद्यंत्र बाजाते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट बाजाते हैं, सो रियली बाजाते प्रैक्टिकली आज बनावटी है। तोला जे जेते हो गीत सो जेते के गीत तो डोल कहने से जेते के तार सब कुछ बाजाते। आज थोड़ा गड़बड़ है। ये शब्दों में भी कहीं न कहीं छेड़छाड़ है। जैसे मैंने बात बोली है कि चलो तुम आएगी भाणो थे। उसकी जो शब्दावली होती थी वो मतलब बहुत हद तक वो जौनसारी शब्द थे। लेकिन आज जो है वो नहीं है। क्या कहना चाहोगे? अब रावत जी में एक गीतकार के होने के नाते अगर मैं ये शब्द बयाँ करूँगा तो शायद कड़वापन आ जाएगा इसमें। वास्तविकता क्या है? जो जौनसार की जो संस्कृति भी हो, जौनसारी जो शब्द भी हो, ये वैसे मिली ना। इत्तुक अपने गाँव समाज अपने सुख-दुःख में शामिल कर दो आगे हो। तब आप जौनसारी गीतकार, जौनसारी ही कलाकार बन सकते हैं। बनावटी चीज़ लिया असंभव की बात है यो। आमू जो ठेठ चीज़ भी हो, से ठेठ जगह ही नहीं बैठ दे। जिगदी सु पैदा हो। जो सु पैदा ही का पता न होला सु पैदा को किधर हो, तो शायद उसका सिर पकड़ के क्या फ़ायदा? उसकी जड़ों में जाना पड़ेगा। एला के दौर में सभी अच्छे लोग करे, सब अच्छा गाते हैं, सब अच्छा लिखते हैं। उसमें छेड़खानी है। कोकिया में शब्द धंधे यूज़ करे, कोकिया में कोकी का रिदम धंधे ऐड करे। पर जो जौनसार की संस्कृति से अपने आप में बहुत बड़ी बात हो। अगर हम जौनसार की संस्कृति से जुड़ो रहो, तो हम गाँव समाज से भी जुड़ो पड़ो रहो। ये बहुत ज़रूरी, बहुत पक्की बात हो। श्याम अंग सिंह चौहान का वो गाना लिखा हुआ, जब आपको लगा नहीं यार, मज़ा आ गया। अबे रावत जी देखो, अगर हम कि लोगों ने सुना है, देखा है बहुत और जो बहुत है सारी चीज़ें जब हमें जी मुलाकात हुई कि इनके साथ जब गोमती दस जैसे मेरे सीताराम जी के साथ मुलाकात हुई, तो जब बहुत सारे लोगों ने उस गाने को पसंद किया, तो वो पहला गीत था देहुरे बाजो ढोला, गाँव-गाँव दे नार। ये हारुल मैंने पहली बार लिखी मैंने भी हारुल को, और जो मुझे गाइड करने का जो मुझे जो सपोर्ट मिला, वो चौहान साहब का मिला है। मेरा त्याग हारुल लिखी ना बोले, घटना वाले गीत लिखे, प्यार प्रसंग गीत लिखे, सामाजिक गीत लिखे, लेकिन जो हारुल का जो मुझे लेखनों का जो है सौभाग्य जो बेटा भी हो, ये मुझे चौहान साहब के साथ मिला। इसलिए कि तो त्याग हारुल शायद ली जौनसार में किसी ने शायद उससे पहले मैंने सुनी भी नहीं। सुनी होगी तो संज्ञान में ही ना आती। ये मेरा भी बहुत फ़ेवरेट गाना है और मैंने चौहान साहब से दरख्वास्त करी थी, ये जो पिछला चुनाव गया था, मैंने कहा इसका जो है संशोधन करके क्योंकि इसमें कुछ हाँ, शब्द ऐसे थे जो उस टाइम के चुनाव को जो ये है वो रखते थे। ए, तो इस दौरान जो जब जिस दौरान ये हार बनी थी, उस दौरान कुछ ऐसा माहौल भी था चौहान साहब के गाँव में और हमारे इसमें यहाँ। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा ये जो गाना है, ये जौनसार बावर की वास्तविक राजनीति के ऊपर है। आप इसको सुनिएगा, इसके जो मायने हैं वो
मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जो हर कड़ी में जो गाया है, जो उसकी लेखनी है श्याम सिंह भाई साहब की और जो है सीताराम जी ने जो उसको गाना गाया है, उसका एक-एक शब्द जो है जौनसार के उस राजनीति से हूबहू मिलता है, तो ज़रूर सुनिएगा। जी। इसने एक ऐसी लाइन त लेखी होगी मतलब जसले आपने मतलब रोंगटे खड़े होते गाँव गाँव दे मतलब खुमली ठाठी रोई ना मेलो कोकिले मतलब ऐसी टाइप से लिखी है कि नाना बाबा के जितो भी क्या आपके बोए कांडे कुनी तो नाचे हाथों साथ कुनी फलूटी पांडे तो इस बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी गई थी इसमें जो मतलब सच्चाई थी तो लिखी है कि कुनी कांग्रेस बढ़िया ना वाले एक बात बताओ आप कुनी समझिए, ये आपने कब लिखा था गाना? 2010 ये 10 या में? 12 की बात है 2010-12 में ऐसे लिखा था। 12 में होगा चाहिए आपने 12 एक की ये बात है आपने एक शब्द लिखा उसमें, बढ़िया नाचो प्रीतम चौहान और रामशरण ओली। आपको कैसे पता लगा कि रामशरण नौटियाल जी भी चुनाव लड़ेंगे? इसमें राव जी की बात होती कि जब गांव पुना जो जोगड़ा भी हो तेरे तो बोलने तेरे तो वाले ऐसे जोगड़ा जोगड़ा तो कोसी के ते ही है हो कोसी ने कोसी पान तो से हो ही कुनी तो का ये तो बाजो है एक इशू तो तब से तबलीग तो भी मतलब गांव पुना जो माहौल था कि गांव गांव दा तिम्रो काटो बाई दे जो सो मोनले बढ़िया नाचा मला फिर तो रामेश्वर ऐसा तो रामेश्वर मुन्ना जाना रामेश्वर वाले हो क्योंकि तब कहीं ना कहीं तो किसी न किसी चीज को बड़ा किसी को ऐसा भी तो नहीं गा भी तुम्हारे वजह से जोग रहे राजनीति के वजह से बहुत था उस बढ़िया तरह गाना था, जो सबसे पहला गाना मुझे लगता है कि 1 मिलियन पार हुआ मेरी साजना, हाँ पहला गाना था आपका, जो इसके बाद एक फिर 1 मिलियन जो टच हुआ है हाँ गाना, पहला गीत बहुत था वो बहुत भी खूबसूरत गाना था, उसकी कुछ थोड़ी बात हो जाए। वो गीत मेरे भी जो आज तक का जो मेरा मतलब प्यार प्रसंग गीत फेवरेट गीत तो वो मेरी साजना सच में अच्छा गीत था या फिर एक पहले तो एक डांडा की चलगुड़ी टाइप का गाना लिखा था मैंने पर ये मेरी साजना की जो मिलियन पार था 3 मिलियन है 2 मिलियन जो भी कुछ होगा वो भी छोटे से चैनल पे वो मेरा बड़ा फेवरेट फेवरेट गीत रहा अतः राज ने उसे गाया था अच्छा गीत था वो उसमें बहुत मतलब पुराने पुराने शब्द तो ऐसे लिखे लिखे थे कि तो बाया नावनी मुझ बोलो बा तो तू पखानी मुझे बोलो लेकिन बड़ा अच्छा अच्छा गीत था वो लोगों ने बहुत पसंद किया उसको जौनपुर हमारी मतलब पूरे उत्तराखंड में कहूँ या हिमाचल काफ़ी में भी अच्छा पसंद कमेंट्स में 1000 कुछ तो कमेंट्स आए कि इसका मतलब क्या है इसका अर्थ क्या है इस शब्द का अर्थ क्या है अब सबको तो खैर सियाड़े की सींगी। हाँ, ये चीज़ थी उसमें कि अब मेरे समझ आ रहा है जी होंदी सियाड़ी की सींगी तेरा चातो भेद दिया होंदी बाटो होंदी सींगी सींगी मेरे साजना भूखी रुई होती तेरे प्यारों के क्या बात! लिए इसमें कुछ ऐसी चीजें थी तांत्रिक शब्द था राव कभी ऐसा नहीं लगा कि श्याम सिंह चौहान जो है, बहुत अच्छी लेखनी है और बहुत शुद्ध जौनसारी है? क्या 1-2 गीतों में पूर्ण नाम था? मैंने एक गीत गाया था अच्छा, बहुत पहले दिल्ली जब 3 में रिकॉर्डिंग जब कैसेट तला में गीत लो तो पर मैं जान पड़ता कि मेरे पास के गीत गाना बात ही ना कौन-सा गाना था वो? वो थरिया तुली जो रोटी यार लागा होंदा मैंने उसे गाया भी और फिल्माया भी है खुद से फिल्माया भी और गाया भी उस गीत को ठोरियाली जोजोल्टी। थरिया तुली झोझुलिटे साथी लागा आउँदा ताउके सुख मिलो यार दुखिया जाँदा ठरिया तुली झोझुलिटे साथी लागा आउँदा ताउके सुख मिलो यार दुखिया जाँदा ये गीत मैंने दिल्ली में गाया था पहला गीत है मेरा मैंने इसके बाद ये कौन से सन की बात ये बता रहे हैं? 3 के बाद है ये 2003 से और आज 2000 जो है 24 खत्म होने को आ गया है और ये पहला और अंतिम गाना था जैसे श्याम सिंह जी कह रहे हैं उसके बाद जो है गाना चाहिए था थोड़ा रियाज़ करना चाहिए था, कहीं न कहीं सुधार आ जाता। देखो राव जी आगे तो जो लिखने वाला भी हो सोचे दुई तरफा दिमाग वाला सो शब्द ना सकते है बहुत कम कलाकार जो खुद लिखता भी और खुद गाता भी है परफेक्ट हूँ सो कलाकार भी ऐसा नहीं है पर मेरा शौक अनु था फिर मैं गा नहीं पाता था देखो जबरदस्ती करती चीज़ा को अगर हम जबरदस्ती कराऊँ तो तोहिन वाले बात हो अगर किसी की आवाज़ में कुछ बनावटी आवाज़ बनानी पड़ेगी तो एक ना एक दूसरे प्रैक्टिकली बनावटी का पता लग जाओ मुझे लिखने का शौक था और मैं गायक का गाने का मेरे को शौक ही नहीं है हमारा भी मतलब शुरू में चला तब गई बचपन था गाते रहते थे कल तब गायन इस टाइप से कोई स्टेज पान भी पर मुझे महसूस होएगा तो कि मेरी आवाज़ नहीं है मुझे मेरा दिल खुद गवा दे होता कि मैं नहीं गा सकता बहुत अच्छे-अच्छे गाने लिखे आपने और जो है मिलियंस पार चले गए। मैंने आपकी बात करी मेरी साजना, उस दौर से लेकर अब के दौर तक। सबसे बड़ी कामयाबी जो जैसा कि आपने ज़िक्र भी किया था, मेरे गाँव की बाट बड़े पर्दे की पिक्चर है। वो अनुभव कैसा रहा? ये जो झोंसारी जो पहली पिक्चर जो
पिक्चर फिल्म बनी है, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कभी आऊँ इस बड़े पर्दे के लिए कभी एक कलाकार बन सकता हूँ, गीतकार बन सकता हूँ। देखो रावत जी, या सच्चाई और ईमानदारी का फल हो। तो काम है मुझे जैसे हम हमारे बड़े भाई के.एस. चौहान जी ने हमको फ़ोन किया और मेरे साथ जो मेन लीड श्रीमान सीताराम चौहान को हमने शेयर करे, दोनों ने बैठ के बात की क्या करना चाहिए। इस फ़िल्म के लिए जो गीत संगीत की जो ज़िम्मेदारी थी ना हम विधि ने, हमें दुवे ची कोशिश करी कि यार हमारे बेला अच्छा काम चाहिए था हुआ। बाकी धन्यवाद उन पूरे टीम का हो, पर गीत संगीत की ज़िम्मेदारी इच्चे रहते दे कि हमें कॉलेजों भी करते दुनिया की देहरादून रिकॉर्डिंग कर गौर आ रहे थे तुझे तो खैर पांडा नोट है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट भी था सो बड़ा अटपटा था हमारे लिए, क्योंकि हम पहली बार कर रहे थे। क्या कुछ नया लगा मतलब कि क्योंकि मैं अगर श्याम सिंह चौहान जी की बात करूं तो 2003 से आप गाने लिख रहे हो और बहुत अच्छे सुपर डुपर हिट गाने आपने लिखे हैं और जो है बड़े-बड़े सिंगरों के द्वारा गाए गए हैं। श्रीमान सीताराम चौहान जी, अतर शाह, सन्नी, अज्जू, मीना राणा। लेकिन ये नया ही प्रोजेक्ट था आपके लिए, जो बड़े पर्दे की जो फ़िल्म है, वो कैसा अनुभव था कि मतलब क्या कुछ कठिनाइयाँ आई कि यार ये कैसे लिखें अब? सबसे बड़े बात देते कि जो फ़िल्म का जो है कॉन्सेप्ट भी था, कठिनाई 2 बातों की ये नामों कहते हैं दी, कि इन्हों गीत तैयार कौशे करने आगे यूट्यूब के गीत और किसी टू गीत अलग तरीके के होते हैं। किच शब्द ऐसे होते हैं, इसमें हमारे लिए मतलब बड़ी चुनौतियाँ थी। सिचुएशन के आधार पर होता है। बिल्कुल, तिन्हें जो तक लिखना हो रहता है, हम भी इसी चीज़ पे गाना चाहिए। एक गाने पे मेरे को ध्यान आ रहा है, एक गाने में हमने लिखा था कि तेरे गलोरी तिल। डॉक्टर साहब ने कहा भाई जब मेरी हीरोइन के तिल है ही नहीं तो आपने लिखा क्यों? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो ऐसी रहती है कि भाई ऐसा नहीं चाहिए। जोशना पुंडा जैसे कि स्टोरी तो उन्होंने बताई नहीं हमारे को किस पे लिखना है। वे सिर्फ इस टाइप के गीत चाहिए मो प्यार प्रसंग भी चाहिए, सामाजिक भी चाहिए, हारुल भी चाहिए, फोक भी चाहिए, लोकगीत भी चाहिए। तो इसके लिए बड़ी चुनौतियाँ थी। पर जो से बोला जे जेहरा काम का भी हो तो से कदे ना मुदा जाऊँ। मेरे पास बहुत बड़ी ताकत थी, जिनके साथ मैं काम करता हूँ। श्रीमान सीताराम चौहान जी, तिने मुके इच्छा इजली देना करे कि मुझे लिखने में दिक्कत ही ना आए। जितने गीतों की जितनी धुनें थी उस गानों के लिए, उन्होंने प्रॉपर मुझे देने इस ये इसके अस्थाई की धुन है या आंतरिक की धुन है, इस टाइप से पूरी मेरी सपोर्ट करी इसमें। अकेले का बस का रावत जी काम नहीं था। वाला ये शुभा तो ओले विवाह बेवखड़ के हो चाहिए ये वाला बना के दो जरा। कई बार ऐसे सिचुएशन हुआ कि स्टूडियो में जाके बुलाया कि आज पार आना है। चल गाने रिकॉर्डिंग फिर पार आओ कि क्या करना है? कह रहे हो यहीं बैठ के करेंगे। तो किसी चीज़ों जैसे बैकग्राउंड के जो आलाप बोलो या तो उसको फिलर बोलते हैं, तो सत्य की परत तैयार करने कि भई मेरी हीरोइन अभी इस माहौल में, इस सिचुएशन में क्या कैसे लिखोगे? हीरो अभी वहाँ से वहाँ तक पहुँच गया, वहाँ क्या होना चाहिए? तो बहुत ही सारी चीज़ें ऐसे ही थी कि जब तुम्हारे हमें भी मतलब एक अजीब सा होता है कि यार लिखना तो लिखना, लिखना क्या? ये हम क्यों लिखवा रहे होंगे यार? वो क्या मतलब है? तो क्योंकि फिर ऐसा एक कि चीज़ मो हमें मोबाइल लिखते हमेशा जो गीत लिखे ऐसे होते तो एक मतलब डांगा बाण होता है। पुली जाली दाई तू के ना आई, बाजी जालो बाणो, टेके मेरे जानो। ना, 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 भई सेंस चाहिए, सारांश चाहिए गीत का। वो चाहे उसका ढंगा मिले, नहीं मिले, गद्य पद्य वाला चीज़ें आ जाती थी इसमें। तो सब बड़ा अटपटा लग गया मला लगा तो उसने लिखो ना। हम तो बिल्कुल जिसको लिखा है साफ-सुथरा उसको मतलब जिस हिसाब से गीत हो गया पूरा मतलब डांगे बाण होता है, वो भी उसके सारांश पूरा चाहिए फ़ील पूरे चाहिए तो थे लेकिन वो शब्द वाले कमाने चाहिए। मतलब बड़ा अटपटा अजीब-सा मामला था रावत जी। बड़ी चुनौतियाँ थी इस काम में। पर इस महाराज की कृपा से हम लोगों ने लोगों के बीच रख दिया, चाहे वो अच्छा रोल हो, चाहे बुरा रोल हो, कमी-खामियाँ बहुत रह जाती है। इसी टीम के लिए या फ़िल्म के लिए आप सभी का धन्यवाद करूँ कि जो नामी कलाकार थे। मैं इनकी उम्र में बहुत छोटा कलाकार था। केस भाई जी हो गए, जोशी जी हो गए, श्रीमान सीताराम जी हो गए। तो इनके सामने मैं बहुत छोटा एक जूनियर कलाकार था, इन्होंने पहले से भी काम किए, पर इनका विश्वास था मेरे ऊपर कि यार श्याम कुछ कर सकता है। तो मैं कोशिश भी की राव जी कि मैं कुछ न कुछ इसमें करूँ। बाकी पूरी तुक जो है फ़िल्म का कॉन्सेप्ट था, टीम वर्क बहुत बड़ी बात हो। ये अकेले का काम नहीं था कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, मैं अकेला करके दे दूँगा। ये तो 2 आदमी ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। गीतकार और गायक की आपस में बहुत तालमेल, तालमेल जोड़बंदी मतलब बहुत होनी अच्छी वो जो होनी है चाहिए। जोड़ी हम जो आगे भी जो आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि ये 2 एक मतलब एक गीतकार है गायक एक-दूसरे के पूरक हों से दूसरे की भावना समझो ताकि एसनो चाहे। अगर आदमी ने इतना समझ लिया कलाकार ने कि एसनो चाह तो लिखना बहुत कठिन भी नहीं है। इसको समझना मुश्किल होता है।
हाँ, बखूबी समझूँ सीताराम चौहान जी के लिए कि यो का चाहो। ये मैं बिल्कुल उसको भाँप लेता हूँ कि इस टाइप दोनों को चाहो। दोनों की जो जोड़ी की मैं बात करूँ, वो शायद इसलिए भी है कि मतलब दुनिया जो है ठेठ ज़िम्मेदार आदमी और घर से जैसा आपने कहा था कि जो है वो वहाँ पे रहना चाहिए, उस धरती पे रहना चाहिए, उस धरातल पे रहना चाहिए, जहाँ पे वो मातृभाषा बोली जाती है। जी, बिल्कुल। हमारे जो गीत भी हों जो ठेठ चीज़ के हों, क्योंकि हम ठेठ जगह च रहों। गाँव के समाज में जो है से के बा खुशी का माहौल हो तभी हमको वहाँ जाने का मौका मिलता है। बात के दुःख का माहौल हो ते के मैं जानो का मौका बैठो। सुबह खुमड़ी पहुँचाते या किच भी काम होले ना तो जो ते के बातो लागो आमु गीत लिखनो के ते की दू मिलो। ऐसे गाने रावत जी बनते नहीं कि हवा में गाने बन गए, मैं बहुत अच्छा गीत लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर हमको ठेठ गीत लिखनो, ठेठ कलाकार भाई तो हम तेके पड़दो बोलनो जगह ठेठ लोग जे हमारे जगह बाट बाटे बुढ़ी के जगह बात लागोते सो अनाणी मुझ बिलावते बात हो और सो मजाक मुझ बिलावते सो प्यार प्रेम की बात बिलावते खाना जुनो के बिलावती तो अगर उस जगह आदमी टिक गया रह गया तो ते की तो कितना की सीखना जरूर मिलो क्योंकि ये तो किताब ना बोली भाषा में किताबें नहीं है ये तो हमें एक दूसरे से ही सीखना पड़ेगा। पिक्चर बनने के बाद कैसा लगा कि यार बड़े पर्दे की पिक्चर बनी है, मेरे जो गाने जो है सुने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। कभी जब जिस दिन आप पहले दिन पिक्चर हॉल में गए, बोला अच्छा यार ये मैंने लिखा गाना, कैसा लगा? जब इसकी ये देहरादून में ओपनिंग हुई, हम साथ ही थे दोनों आदमी, बिहारी चौहान साहब भी और भी कलाकार बहुत सारे कलाकार मंडली थे, अच्युत तोमर था, अतर शाह जी थे, परिमा राणा जी थी, मीना दीदी थी, सब लोग थे। जो हमने वहाँ उन गीत संगीत के जो आउटपुट जो जो दर्शक जो बैठे थे, उन लोगों ने जो राव जी तारीफ़ करी, जैसे कि कहूँ नरेंद्र सिंह नेगी जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी बहुत बड़े आपको तो पता है, बिल्कुल। बहुत बड़े कलाकार हैं। उन लोगों ने बाकायदा कहा कि भई इस मूवी को देख के मुझे खुद को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि जौन-सा की संस्कृति बहुत अच्छी है और इसमें जो गीत संगीत है बहुत अच्छे हैं। तो बड़ा कलाकार तो इतना ही कहेगा, व्यक्तिगत नाम तो किसी का नहीं लेगा। तो अगर उन जैसे कलाकारों ने मीना राणा जी ने प्रीतम बर्तवाल ने, संजीव कुमोला जी ने, जोशी जी ने, केएस भाई जी ने अगर इस इन गीतों को अच्छे तरीके से पास किया है, उन्हें पसंद आया तो हम बखूबी समझो कि शायद सबको पसंद आया होगा ये गीत। क्या कहना चाहेंगे पिक्चर के लिए कि मतलब जो पिक्चर बनी है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे ये निवेदन करूँ कि जितने पिक्चर मेरे गाँव की बाट राखे बाण ऐसी पिक्चर फिर भी बननी चाहिए कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो अपने परिवार से दूर रहने की कोशिश करो या गाँव समाज से दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो इस पिक्चर में जो संदेश हो कि सिर्फ परिवार से जुड़ा भी रहोंदा, दाई-भाई से जुड़ा भी रहोंदा और अपना गाँव समाज देखदा कि हमारे गाँव फुंडो इसनो भी हो और जब मैं गाँव से दूर होने की कोशिश करूँ तो हमारा नतीजा फौजे तक का होंदा। भाई-भाई कुछ ना प्रेम हो भला कि कॉलर से कि पीर भला कि पीठी के पेटे कुछ ऐसे-ऐसे अनाउंस से भी भाई बोले एक बहुत बड़ी चीज़ हो। उस पिक्चर में जो हमारी युवा पीढ़ी है तो उसको देख ले और उस पिक्चर को देखना ज़रूरी है, तो अवश्य बहुत सारी चीज़ें हमारे गाँव समाज में आपसी परिवार, संघ परिवार जुड़ा रहंदा है, क्या चाहता नहीं हमारी कम नड़ रही है। उसमें इचड़ समाज हो कि हर चीज़ का खान-पान से लेके, तीज-त्योहार से लेके, पलायन से लेके और जो हमारे बहू-बेटियों का सम्मान हो, एक जो हमारे महिला का जो सम्मान हो, क्या कि कुछ और इज़्ज़त हो हमारे समाज में, संसार बाबर में कहूँ या हमारे इत कल्चर में, तो उसमें दर्शाया गया है। एक गाना आपने बनाया था, हम आइए तेरे पटल पर। तो ये मैंने श्याम सिंह जी के गाने जो है प्रेम प्रसंगी देखे हैं, मतलब सुने हैं काफ़ी कुछ। ये गाना बड़ा हट के था। इसी गीत को पहले हम लोगों ने मैंने और चौहान साहब ने एक बार देहरादून में रिकॉर्डिंग किया था मीना राणा द्वारा और कुछ वो गीत थीम भी अच्छी थी, लिखा हुआ अच्छा गया था वो गीत। कुछ उसका बढ़िया करके उसका जो म्यूज़िक पार्ट था नहीं बन पाया। फिर दोबारा मैंने उसको थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करी थी। उनको पूछ के भई चौहान साहब इसको चेंज करता हूँ गाने को और उसको एक संदेश गीत बनाते हैं, ये नहीं कि एक बेटी के ऊपर लिख लेते हैं। पहले क्या था? पहले भी सेम ऐसा ही था लेकिन उसका कुछ जो पीछे वो प्यार प्रसंग में डाल रखे थे हम लोगों ने। उसको फिर मैं सामाजिक में ले लिया। पहले मुखड़ा उसका वही था, हम माहिए तेरे कुखी को कुकी पानी, हो पाए। ओ हाँ बाबा तेरी नाव निशानी, बेटा माने तो घर की शान, बेटिया के तो भाणे बिगानी। मुखड़ा उसका वही था, पर नीचे के जो वो जो कड़ी है तो थोड़ा चेंज करके उसको नए तरीके से किया। तो जैसे कि हमने उसमें लिखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे लिखा था उस गीत को। तो बहुत सारी गाना उसमें एक संदेश था लास्ट में कि लास्ट में मेरे ध्यान रही ना पर था उसमें कि "जोशी घर ओंदी बाबा बेटी जन्म ओंदी, तोसी घरे भगवानों का वास ले।
देवी के रूपे आवती मातुलुगे नाव या बापा तू उदाहरण से लिखा ऐसा से लिखा था कि लक्ष्मी का रूप हो कि जैसे गौरव बोला पेट जन होता तुम मतलब भगवान का वास हो। तो कुछ इस टाइप से लिखा गया था इस गीत को। अब ज्यादा ध्यान रही ना, अब लिखते रहते हैं उसको बहुत फेयर खूब। करते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा श्याम सिंह जी जो है, बहुत अच्छे लेखक हैं, जो उन्होंने बताया किस तरह से गाने, बहुत अच्छे काश्तकार भी हैं और परशुराम महाराज जी के जो है देवमाली भी हैं और उस पर आऊँगा मैं श्याम सिंह जी, परशुराम महाराज जी के जो मतलब देवता की छाया पे आती है। परशुराम महाराज जी का जो मंदिर है, जैसा कि माशू में है, डिमोह में भी है, दो में भी है शायद, ना 2 में नहीं है। लिमिटेड ही जगह है, बोरी में है और गडोल में है। क्यों है लिमिटेड ही जगह परशुराम महाराज जी? मैं सबसे पहले तो रावत जी अपने आराध्य देव से इतनी माफी चाहूंगा कि उनका व्याख्यान मेरे बस का भी नहीं है, क्योंकि देव भगवान अपने आप में बहुत बड़े बिल्कुल। बात शक्तिशाली को हो या बहुत पवित्र चिन्ह होते हैं। हमारे मुखातिब उसको बोलने की हम इजाजत होती भी नहीं, क्योंकि देव देव इन आत्मे आदमी हो। जहाँ तक महाराज की जो आप बात कर रहे हैं, इससे भगवान परशुराम महाराज की जरूर हम उस कड़ी से जुड़े हुए हैं। चुनिंदे जगह इसके मंदिर इसलिए हो कि इसके साथ है दुई बातों का बड़ा परहेज हो। कहूँ तो दारू का और चीज़ों का भी 2-3 चीज़ों का परहेज हो कि आप ही समझ सकते हैं, जी, या बिल्कुल। उसका जो करीबी होगा हुँ, वही समझ सकता जी। है। इसीलिए चुनिंदा जगह से इसका मंदिर ह और एक विशेषता ऐसे देव की होगी भी हो। जेके भी ये देव बाकुने ले किया लाखों की इसको थान स्थान बाजो लोग। तो ये बातों से बहुत करीबी से जाना जा भगवान का इसके जो भगवत भी जुड़ो। संतान और मोहड़ 2 चीज़ जुटाई डोरी संतान में। और एक मोहड़ मोर, जे कुनी जगड़े भी होला कुनी मोड़ाई। मोड़ा है। तो के हमारे बाट बाटे बोला या बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि तो दाई डोरी नु था। एला भी इन्हें इसके जो शिष्य थे, इसके जो चेले जबड़े से जब कदी ना आ रहे। रेणुका जो मंदिर है, रेणुका माँ से भी जो है जो कनेक्शन है, वो भी जो है, क्या ताल्लुक है मतलब रेणुका का और मासू मंदिर परशुराम महाराज? देखो सो रावत जी ऐसा है, रेणुका जी इसकी मेन स्थल है, इसको मेन थोड़ा ना इसको देखे तीर्थ बोलो, रेणुका जी इसका तीर्थ है। तत्व के बाद जैसे हमारे दीमू में महाराज विराजमान है, हमारे माशू में, गडोल में है और बोरी में भी है और एक शायद वहाँ पे भी है, क्या बोलते हैं अपना जगथान में भी है। तो ते किता कोसी-कोसी रूप में देवले रखा वो तो उन पूर्वजों को पता होगा। लेकिन माशू का मुझे क्या पता कि जिस मंदिर से मैं जुड़ा हुआ हूँ कि सन 17 में रहते हुआ माशू पालकी में नकाशी करी उस तो तोसी देव लेवना मुझे कस-कस का सहयोग रहा वो हमें भी पता है। वो एक कोई हमारे गाँव का, हमारे बेड़े का आदमी था। दुई कोई माशू माशू से थे 2 लोग और एक तो ना कोई पोठवाड़ी दोस्त था। पोठवाड़। हाँ, हिमाचल के जो लोग हैं वो भी कहीं जुड़े हुए थे उनके साथ। कैसे जुड़े हैं वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये हमें पता कि हम तब से उस मंदिर से जुड़े हुए हैं। तोला के लिए कोई देवत तिकदा उंडे लेवणों की भी एक विशेष चीज़ है कि रेणुका में जो मेन जो तस्को थे के चिन्हो भी हो। हुँ, हुँ। ना जाने उस समय पात्रों को चिन्हो तो कि भला अष्ट धातु को तो क्या पता जो था। भी। तो पुजारी ने वहाँ पर चादर ने फैलाया। ये जब हमारे लोग ने टेलीफोन लेके हम देव चाहिँ तिने बोला भाई के चाहिए कहा बात हो तो क्या रीजन राजी हो मुझे भी नहीं पता इतने बार कि मैं के देवत गया कैसे कैसे हुआ। प्रत्येक इचोड़े बात की जब से तीन चादर फैलाते के उस पे गौत गंगा जल का छींटा मारा जे देवा तो देवल और आवला से साथ हो गए तो से आप ही आंदा है के और जे भाई इसके आवलन आवला तो भाई तो कम शक ना करे कीचे। तो सुनने में ये आया कि शिव चीन होते के 3 बार आप ही चादरा पान बूटो। फिर जो वहाँ एक रेणुका जो बोल्ड होता है, रेणुका बोल्ड वो सरकार के अधीन है, उस समय भी था हाँ, अब भी है। समिति है। हाँ, समिति है। तो पुजारी ने कहा कि "यो चीनो हम देई ना, ये तो हमारे जेठे पूज हो। जब मैं जेठे पूजने में तो मैं इसके पूजनो कहा भाई तब तिनी फिर प्रयास किए कि भाई अब जब आप ही रहे तैयार तो मैं करनो कहा। अब इसमें कितना सच है जी कितना झूठ है वो जी, जी। पूर्वज जाने। जो हमने दंत कथाएँ सुनी हम तो वो बयाँ कर रहे हैं। तो सो 3 वाला चीनों से हो आप ही देखे चादरा बाँधे हो, फिर वो महाराज हो आश्रम में आया। तो के बाद फिर हम लोग भी जुड़े रहे। उसके बाद हमारा जो इसी माशू गाँव से एक बेड़े से हमारा एक भाईचारा हो। हम उनसे शादियाँ भी नहीं करते हैं। अच्छा। वो काके, नानी, नाना हाँ, मतलब जो आने-काने हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं वो पारिवारिक रिश्ते। हैं। तो हम उस कड़ी से उस गाँव से आज जुड़े हुए हैं। जैसा चौहान साहब की
जागड़ा होता है मासू महाराज का हनोल में या तमाम जौनसार में जहाँ-जहाँ मंदिर हैं, क्या परशुराम महाराज का भी जागरा होता है? परशुराम महाराज के मेन त्योहार इसके ग्यास हो। ग्यास, हाँ, मेन पर्व ये इसको ग्यास ज्योति। ग्यास हो। और इस ग्यास मुझे हमारा देव सबका महाराज है, ये रेणुका जी में एक रात के लिए जाऊँ था अपने वहाँ से मिलने के लिए बोलते थे। स्नान में होता था उस दौरान, उसी दौरान ग्यास मुझे जो भी ये तिथि पड़ती है उसी दौरान, तो उससे ग्यास मनाओ ऐसे जिसका मेन त्योहार है इस महाराज को ग्यास हो। क्योंकि त्योहार चलो सब मनाओ, जातर भी मनाओ, विषु भी मनाओ, पेंतो भी मनाओ, ऐसा मेन त्योहार इस परशुराम भगवान का ग्यास हो। परशुराम महाराज की माता जो हैं, रेणुका जी, रेणुका जी हैं। बिल्कुल। आपके गाँव में बताते 2 में कि जो वहाँ पे भी हाँ, कुछ हाँ, जो है बिल्कुल। पद चिन्ह ऐसे हैं ऐसा जो हुआ रावत जी पूर्वज हमारे बुजुर्ग लोग बोलो कि जब यह देव का हावी हुआ था मासू, तो जो थे के हमारे गांव दे रेणुका का वो जगह वहां बन रही थी पहले आ रही थी वो। ये हमारे गांव या अन्य गाड़ी आपने बनौर से ऊपर एक गांव उसमें तो नहीं थे के भी जगह वो, अच्छा, लेकिन त्या के मुंडो के कमे पड़े तब जाके बोला वो रेणुका जी पहुंची वो जो सुनने में, क्योंकि सेम नकाशे तो नहीं हो रेणुका जी का झील है, थोड़ी कमर की सी वो चीज है, कुंडा हो जाते का ताल हो सेम, और ताल भी फूंडे का रेणुका जी में इधर का तालाब हो गया, इधर रेणुका जी की झील हो गई, तो सेम है, ऐसा है सुनने में ये बात आई है। और मतलब हमारे पूर्वज पूर्वज लोग बोलो कि भी ऐसे सच है को इतना हमें भी मालूम है। बहुत-बहुत धन्यवाद चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम के लिए समय देने के आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। आपके इस चैनल के माध्यम से हमको अपने बात रखने का मौका मिला। आपका सभी का धन्यवाद, और सबके लिए लास्ट में एक बात ज़रूर कि मेरे गाँव की बात फ़िल्म ज़रूर देखना। इसमें कमी-खामियाँ कुछ रहेगी होगी। आप सभी से क्षमा प्रार्थी है, और आपका रावत जी कोटि-कोटि धन्यवाद।